हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार। सियासी मैदान में जमात इस्लामी मुसालत के लिए सरगर्म। सराजुल हक की एक ही रोज में शहबाज शरीफ, इमरान खान से मुलाकातें। अमीर जमात इस्लामी का ईद के बाद सियासी जमातों में नतीजा खेज मुज़ाकरात का इंदिया। कहते हैं एक ही दिन इलेक्शन कराने के लिए इत्तफाक राय जरूरी है। दीगर जमातों से भी बात करेंगे। मुआशी मुश्किलात में घिरा मुल्क मजीद सियासी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सराजुल हक की वजीर आजम से मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मुल्क में एक ही साथ इलेक्शन की ऑप्शन पर बातचीत हुई। अहम बैठक के बाद सराजुल हक जमान पार्क में इमरान खान से मिले, हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में फौरी इलेक्शन की जरूरत पर जोर दिया। तमाम शराइत पूरी कर दी, अब IMF के पास कोई बहाना नहीं। आलमी मालियाती इदारा टूटे फूटे मुआहदे पर नाक की लकीरें खिंचवा रहा है। चीन ने पाकिस्तान की मुश्किलों को देखते हुए 2 अरब कर्ज को दोबारा बहाल किया। वजीर खारजा, वजीर खजाना और आर्मी चीफ ने दोस्त मुल्कों से कर्ज के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वजीर आजम का लाहौर में शादरा फ्लाईओवर की तकरीब से खिताब कहा, जिस दिन कर्जों से निजात मिली मुल्क के लिए खुशी का बड़ा दिन होगा। मखलूत हुकूमत को बढ़ती महंगाई का मुकम्मल एहसास है। मुफ्त आटा स्कीम का मैंने कभी सोचा न था। मैं चाहता था कि मुफ्त आटा देने की बजाय कम कीमत पर आटा दिया जाए। गुज़िश्ता दौर में तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लग गई। अदम तवज्जो की वजह से कई मंसूबे दम तोड़ गए। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। वजीर आजम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को निशाने पर रख लिया। साकिब निसार ने नून लीग की दुश्मनी में कानून की धज्जियां उड़ाई। हफ्ता इतवार को भी अदालतें लगाकर हमारे खिलाफ फैसले किए। 2018 का इलेक्शन झरलू था, मोहर कहीं लगी, जीता कोई और था। सिलेक्टेड को मुसल्लत करने से मुल्क की तरक्की का सफर रुक गया। इमरान दौर में करप्शन की अखीर हो गई, थाने फरोख्त होते थे। चीफ जस्टिस ने सारे इख्तियारात पर कब्जा करके अदालती मार्शल लॉ लगा दिया। पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट हर मामले में मुदाखलत क्यों कर रही है? अभी बिल कानून भी नहीं बना था कि चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच बना दिया। एक ही समात में फैसला भी सुना दिया। ऐसा हुक्म कैसे मान लें? पीडीएम सरबराह का सख्त रद्द अमल। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने सल्ब कर लिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तैनाती हुकूमत का इख्तियार है, लेकिन चीफ जस्टिस ने हट धर्मी का मुजाहरा किया। कहा इमरान सियासत का गैर जरूरी अंसर है, इससे मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात के जवाब के लिए तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन कर रही हैं। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया जारी। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल कौमी और हुकूमती सोच की जरूरत है। दहशतगर्दी की बाकियात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से तय करदा अहदाफ के असूल के लिए मुकम्मल अज़्म की यकीन दहानी कराई। अमेरिका से निजात के लिए कप्तान दरअसल अमेरिकियों को ही हमायत की जमानत देते रहे। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन ब्रैड शर्मैन ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। कहते इमरान खान ने मुझे फोन कॉल पर कहा कि वो अमेरिका मुखालिफ नहीं है, सिर्फ कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुतालिक अमेरिकी वजीर खारजा को लिखे खत का यह मतलब नहीं कि वो इमरान खान की हिमायत करते हैं। मेरे खत को इमरान खान की हिमायत के तौर पर ना देखा जाए। अमेरिकी कांग्रेस ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कोई रकम फराहम नहीं की थी। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का फैसला उस वक्त जारी किया था जब मेरी इमरान खान से बात हुई।
सिंध पुलिस ने पीटीआई रहनुमा अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया। अली जैदी को पीटीआई सूबाई सेक्रेटेरिएट से हिरासत में लिया गया। पुलिस एहलकारों ने साबिक वफाकी वजीर को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान अली जैदी के मुताबिक एहलकार बगैर किसी वारंट के पार्टी दफ्तर में दाखिल हुए। पीटीआई रहनुमा सेक्रेटेरिएट में तंजीमी ओहदेदारान से मुलाकात कर रहे थे। एहलकार जाते वक्त दफ्तर से कुछ अफराद के मोबाइल फोन भी साथ ले गए। इमरान खान की अली जैदी की गिरफ्तारी की मजम्मत। फवाद चौधरी कहते हैं जुल्म और जबर का यह निजाम किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी के इंतकामी हथकंडों का मुकाबला करेंगे। इमरान खान के खिलाफ बगावत मुकदमात की तहकीकात के लिए जेआईटी तश्कील। डीआईजी ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी जेआईटी के कन्वीनर होंगे। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी जेआईटी के मेंबर होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने थाना रमना में दर्ज मुकदमे पर स्पेशल जेआईटी तश्कील दी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अफसरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद इल्जामात मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा है। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। और ये जो सेल्फ सर्विंग जजमेंट है, पार्लियामान ना इसे मानती है ना मानेगी। ये कानून हमने बनाया, हमें इस बात पे तसल्ली और फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब भी इस तरह की कानून साजी जिसका ताल्लुक अवाम के हकूक़ से, क्वालिटी ऑफ जस्टिस से होगा, वकला की बेहतरी से होगा, हम झिझक नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम दोबारा भी कानून साजी करेंगे। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का हक है। वकला बरादरी को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। वकला के ताउन के बगैर निज़ाम अदल का चलना मुमकिन नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि चीफ जस्टिस समेत मुराजा बेंच पार्लियामान को सुप्रीम समझे। अदालती इस्लाहात बिल का मकसद फर्द वाहिद के इख्तियार अक्सरियत को देना है। इलेक्शन 14 मई को होंगे। अदालती हुक्म ना मानने वाला नाअहल होगा। शहबाज शरीफ ने हुक्म ना माना तो यूसुफ रजा गिलानी की तरह घर जाएंगे। एतजाज हसन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में होने चाहिए। अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट की आजादी को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। जजेस अपने हल्फ की पासदारी करें। अदलिया की आजादी के हवाले से जारी गोल बेस कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हकूक के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं अब तक आइन के अंदर रहकर जिद्दोजहद की, आइन ना रहा तो जिद्दोजहद की भी हदूद नहीं होगी। इसलिए आइन को मुकद्दम माना जाए और अवाम को दीवार से ना लगाए। कफन बांधने से पहले काला कनस्तर तो मुंह से उतारें। फैसला कर लें कि रोना है या इनकलाब लाना है। तलाल चौधरी के फवाद पर जवाबी वार। कहा कैसा इनकलाब है, इमरान न्याजी बंकर से बाहर नहीं आ सकता। कौमी असम्बली तोड़ने से पहले आइन मुकद्दम रखना था। यह आइन है, तैयबा गुल नहीं जिसे यरगमाल बनाकर ब्लैकमेलिंग का धंधा चला लेंगे। इलेक्शन कमीशन बेवुकत हो गई है क्योंकि इसने इमरान न्याजी की फौरन फंडिंग पकड़ ली है। अदलिया के जरिए इक़्तिदार पर कब्जे का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। अली अमीन गंडापुर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर बक्खर पुलिस के हवाले। एटीसी सरगोदा में पेशी के बाद बक्खर पुलिस पीटीआई रहनुमा को ले गई। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मंगल को दोबारा पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा पुलिस मज़ामत पर नाजायज असला रखने के इल्जाम समेत कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और इंक्वायरी खुल गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ 2.5 अरब रुपए के सरकारी इश्तिहारात का रिकॉर्ड तलब। नैब लाहौर ने रिकॉर्ड फराहम करने के लिए बाकायदा खत लिख दिया। नैब ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही दौर में 3 माह के अरसे में मीडिया को बगैर रिलीज ऑर्डर से इश्तिहारात दिए गए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इंशाअल्लाह झूठे मुकदमों से बाइज़्ज़त सुरखरू होंगे। मुखालफिन को लाख कोशिशों के बावजूद कोई सबूत नहीं मिल रहा। IMF का पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से इमदाद के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान की हालिया पॉलिसियां दुरुस्त समत में हैं।
IMF पाकिस्तानी हुकाम की इन कोशिशों की हिमायत करता है। IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पॉटर का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द से हालिया मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है। जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियां हासिल करने के मुंतज़िर हैं ताकि नमी इक़्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील की राह हमवार हो सके। बहुत है महंगाई, शहर शहर है दुहाई, आवाम महंगाई के हाथों बदस्तूर निढाल। रमजान के आखिरी अशरे में भी शहरियों को रिलीफ ना मिला। सेब 500, केला 400 का, फ्रूट चाट खाना ख्वाब बन गया। सब्जियां भी बहुत महंगी, चिकन खरीदना भी महाल, मीठी चीनी से भी जायका कड़वा। फैसलाबाद में 150 रुपए की फरोख्त होने लगी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब हुकूमत के तारीख 7 मुफ्त आटा पैकेज पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी कहते हैं कि आटा फराहमी मिशन का मकसद हकदार को हक पहुंचाना है। चीनी की कीमतों को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। ईद शॉपिंग मिशन के लिए बाजारों में रश। ख़वातीन बच्चे समेत बड़ों की शॉपिंग अभी भी अधूरी। किसी को कपड़े किसी को जूतों की तलाश। ख़वातीन के सजने संवरने और मुनफरद नजर आने के लिए जतन। मेकअप ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश। लाहौर में पेशावरी चप्पल के दाम बहुत ही ऊंचे, 3000 तक फरोख्त होने लगी। नाकाबिले तस्खीर चोटी पर सबसे लाली परचम बुलंद। साजिद अली सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के नेपाल के मुश्किल तरीन पहाड़ सर कर लिया। पाकिस्तानी कोपैमा ने 8091 मीटर बुलंद माउंट अनापुर पर पहुंचने का कारनामा सरंजाम दिया। साजिद सतपारा 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां बगैर ऑक्सीजन। HEC को वजारत तालीम के मातहत लाने की कोशिशों को धचका। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वजारत तालीम को वापस भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर तालीम की ज़ेर निगरानी 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी ऑर्डिनेंस में तरामीम का जायजा लेगी। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन, अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, शेरी रहमान और वज़ीर मुमलिकत बराए हाउसिंग मेम्बरान कमेटी में शामिल हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के सदर का नाम सामने आ गया। प्रोफेसर रिजवान ताज PMDC के नए सदर मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर रिजवान ताज को 3 साल के लिए सदर PMDC मुंतखब किया गया। रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर रिजवान ताज को 2 साल मुद्दत मुलाजमत पे तौसीह दी गई है। अदनान सदीकी ने प्रियंका चोपड़ा को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट में लिखा, शर्मीन उबैद चनाया जनूबी एशियाई होने से पहले एक पाकिस्तानी है। प्रियंका चोपड़ा खुद को पहले भारतीय बाद में एशियाई खातून कहती है। शर्मीन उबैद चनाया पहले पाकिस्तानी और बाद में एशियाई खातून क्यों नहीं हो सकती?